है। यहाँ पे स्त्री की बात हो रही है, अन्यत्र मत समझिएगा। प्रातः स्मरणीय है, वह जब आपको जगाती है तो एक माँ का किरदार निभाती है, और जब भोजन का समय होता है तो बहन का किरदार निभाती है। जिस प्रकार से बहन प्रेम के साथ अपने भाई को भोजन कराती है या साथ में भोजन करती है। और जब संध्या के समय आपको कहीं घूमने टहलने जाना होता है, जब जनरेटर चालू हुई तो एक दोस्त का किरदार निभाती है कि मार्केट में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब रात्रि शयन कक्ष का समय आता है तो उस समय वह एक पत्नी का किरदार निभाती है। और चारों किरदार भैया वो बड़े ही ईमानदारी के साथ निभाती है, चारों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। लेकिन हम ना ईमानदारी के साथ पुत्र का धर्म निभा पाते, ना ही पिता का धर्म निभा पाते, और ना ही एक पति का धर्म निभा पाते। हम तीनों को ईमानदारी के साथ नहीं निभा पाते। धुंधकारी ने कहा, महाराज बहुत बड़ा अपराध मैंने किया कि मैंने अपनी माता का अपमान किया, जिसके कारण से आज मुझे प्रेतत्व की प्राप्ति हो गई। आज इस कलयुग में भैया ऐसे बहुत से धुंधकारी होंगे जिनको अपनी माता का अपमान करने में आनंद आता है। वह भूल जाते हैं। से परशुराम जी महाराज ने कहा था, सेवक हो तो सेवकाई करे, शत्रुता ना करे। तो आप सेवक हैं, पुत्र हैं, आपको सेवकाई करना चाहिए, माता के साथ शत्रुता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप माता के साथ शत्रुता करते हैं तो महाराज उस समय आपकी रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं होता है। महाराज इस प्रकार के वचनों को सुनकर गोकर्ण जी महाराज की आंखों से आंसू आने लगे। कहता है, हे भ्राताश्री, आपने कभी माँ का अपमान नहीं किया, आपने कभी पिता का अपमान नहीं किया। देखिए आज आप सात्विक धर्म से अपने जीवन का पालन कर, सात्विक रूप से आप अपने जीवन का पालन कर रहे हैं, और मैंने अपने माता पिता का अपमान किया, इसलिए आज मुझे प्रेतत्व की प्राप्ति हो गई। अरे क्षणिक मात्र जो भंगुर है शरीर, आसमान शरीर है, इसमें मुझे मद हो गया था, यानी घमंड हो गया था, जिसके प्रभाव से मुझे प्रेतत्व की प्राप्ति हुई, और जिस प्रेतत्व की वजह से आज मैं इधर उधर भटक रहा हूं। मेरा कोई सुनने वाला नहीं है और ना ही कोई मुझे ज्ञान देने वाला। अगर मैंने माता का ज्ञान लिया होता तो आज यह मेरी दुर्दशा नहीं होती। ध्यान से आवाज चलो। हे महाराज, अब आप ही मेरा कुछ उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि अब इस संसार में मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं है। आप तो भ्राता हैं, आपका कर्तव्य है कि अगर भाई दुख में हो तो दूसरे भाई को अपने दुखीदारी भाई के साथ में खड़ा हो जाना चाहिए। इसलिए इस सांसारिक जीवन में मनुष्य जब अपने प्रागौण अवस्था में पहुंचता है, नहीं युवा अवस्था में पहुंचता है, तो सारे रिश्ते, सारे नातेदार सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ वो अपने बारे में सोचता है। और जब सिर पर विपत्ति आती है तो अपने बंधु बांधव सहयोगी के बारे में सोचने लगता है। हे भ्राताश्री, अब आप ही ऐसा कुछ कृपा करो
जिससे ये हमारे जो प्रेतत्व की प्राप्ति हुई, इससे मुझे निर्वृत्ति मिल जाए। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने कहा, तुम्हें प्रेतत्व की प्राप्ति हो गई है तो दुख है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपने पितरों को तारने के लिए गया में श्राद्धादि पिंडदान आदि क्रिया भी कर डाली, उसके बाद भी तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? अब इनके उद्धार के लिए क्या किया जाए? अंत में महर्षियों के अनुसरण से धुंधकारी को गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराया था। देखिए, जो श्रीमद् भागवत कथा है, इसको अगर आप कथा के अनुसार, कथा और व्यथा एक है, लेकिन अगर रसास्वादन, जिस प्रकार से लोग रस पीते हैं, उस प्रकार से अगर आप इसको पीने का कार्य करेंगे तो इसमें क्षणिक मात्र भी अगर एकाध श्लोक भी का अगर आपने इसका स्मरण कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो आपका जीवन धन्य हो गया। महाराज, जब गोकर्ण के उद्धार के लिए क्रियाएं प्रारंभ हुई तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए, इंद्रादि 10 दिक्पाल भी आए। तरह तरह का उन लोगों ने धुंधकारी को प्रलोभन दिया कि भागवत कथा हमको सुन लेने दो, तुम अमृत ले लो, तुम अमर हो जाओगे, और तो और इस प्रेतत्व से भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। धुंधकारी ने कहा, हे महाराज, इस अमृत को पीकर मुझे बार बार इस जीवन में कष्ट प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि अमृत पी लूंगा तो अमर हो जाऊंगा, प्रेतत्व से निर्वृत्ति हो जाएगी, सत्य है। लेकिन जब मैं फिर अपने रूप में आ जाऊंगा तो मेरा कभी नाश ही नहीं होगा, और मेरे सामने ही मेरे बंद बांधों का विनाश होगा, तो उस दुखों को मैं कैसे देख पाऊंगा? मेरे सामने ही मेरे जितने सहयोगी जन रहेंगे, एक एक करके लोग मेरा साथ छोड़ते हुए चले जाएंगे। जब मेरे साथ कोई रह ही नहीं जाएगा, फिर अमर रहकर मुझे क्या फल प्राप्त? बोले, महाराज, भागवत कथा को श्रवण कर लूंगा, इससे मेरी आत्मा अमर हो जाएगी। यानी मेरी आत्मा को जो इस प्रेतत्व के शरीर में रहने पर जो तरह तरह से कष्ट की प्राप्ति हो रही है, इस प्रेतत्व से मुझे muक्ति मिल जाएगी, और इस कष्ट से भी मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए महाराज, अब मुझे भगवत की कथा को श्रवण करना है। महाराज, धुंधकारी ने भगवान की कथा को श्रवण प्रारंभ किया। कहते हैं कि आजकल भागवत कथा का प्रचलन भी है, लिखा भी हुआ है कि जब भागवत कथा प्रारंभ होती है तो सप्त गांठ के एक बांस रखे जाते हैं, कैन रखी जाती है। ये उस समय भी इस कैन को रखी गई थी, क्योंकि धुंधकारी का वही निवास स्थान बना था। धीरे धीरे जितने दिन की कथा, पहले दिन की जब कथा संपन्न हुई तो उसे जो गांठ थी, एक गांठ उसकी फट गई। इस प्रकार से एक एक करके 7 दिन सप्ताह ज्ञान यज्ञ से कहा जाता है। ये 7 दिन में सिर्फ इसमें आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि ने कईयों वर्षों तक तपस्या किया, तब जाकर के जो है उन्हें भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ था, या भगवान के तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
अर्जुन जी महाराज वासुदेव जी ने जो अपने भगवान है नारायण जी हैं उन्हीं के साथ ही रहते थे। लेकिन इस भगवत के ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? जब वह महाभारत के युद्ध के स्थान पर पहुंचे। इसलिए जो ये भागवत ज्ञान है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, ये सबके लिए सुलभ नहीं है। कहते हैं कि जब कईयों जन्म के पूर्ण उदय होते हैं, उसके बाद उस पूर्ण बिंदु, उसमें से जो बिंदु बूंद निकलती है, कितनी? जितनी कि एक बार हमारे आंखों से आंसू का बूंद निकलता है, उस एक बूंद के बराबर अगर जब हमारे पुण्य का एक बूंद निकलता है और भगवान के श्री चरणों में पहुंचता है, तब जाकर हम लोगों को भगवान की कथा को श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। क्योंकि कलयुग ने भी कहा था, हे भगवान, आपके युग में, यानी जैसे सतयुग हुआ, द्वापर युग, त्रेता हुआ, ये तो आपका युग है। इस युग में लोग वर्षों तक तपस्या करते थे, मेरे युग में भी लोग वर्षों की तपस्या करेंगे, लेकिन उसका जो उन्हें ज्ञान नहीं होगा। जिस युग में रहेंगे उस युग में उन्हें जो प्राप्त हो जाएगा, उन्हें यही लगेगा ये तो मेरे इसी जन्म का यह परिणाम है, यानी जो आज मैंने तपस्या किया है उसी को जैसा आज मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन नहीं, कईयों वर्ष, कईयों जन्म, कईयों योनि में भटकने के बाद फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और उस मनुष्य के शरीर में पहुंचने के बाद इस भागवत कथा का रसास्वादन प्राप्त होता है। बोले श्री भागवत भगवान की भैया। इसलिए जो ये उम्र है ना, ये धीरे धीरे चली जाती है। कभी तो माता पिता के पालने पोसने, है ना, कभी अपने हित मित्र दोस्तों के साथ खेलने कूदने में, कभी अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता की सेवा करने में। और जब वृद्धावस्था आती है तो क्या होती है? कुछ नहीं, बोलते अभी समय आया नहीं, इस समय आने दो फिर करते हैं। अरे जब तुम अपने हाथ से ही कुछ एक गिलास पानी ले सकते हो, उस समय जब तुमने कुछ नहीं किया तो उस बुढ़ापे में क्या करोगे जब तुम दूसरे के आश्रित हो जाओ? यानी जब तुम स्वयं अपने हाथ से एक निवाला भोजन का नहीं ग्रहण कर सकते तो भगवत भजन क्या करो? इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि नाथ कुछ कृपा कर, क्योंकि इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है। जो आया है वह जाएगा, जो आया है वह जाएगा, कोई एक दिन आगे, कोई एक दिन पीछे, क्योंकि यहाँ पे किसी की कोई यारी नहीं है। एक माँ के गर्भ से 2 संतान जन्म लेती है। अभी आपके गांव की ताजी घटना है कि 2 सगे भाई थे, है ना, दोनों माँ के गर्भ से जन्म लिए थे, सगे भाई थे, लेकिन एक दिन आगे पीछे दोनों भाई गए। इसलिए इस जगत में किसी की यारी नहीं है। अगर यारी करनी है तो अपने सावले सरकार से करो, क्योंकि उनसे यारी करने के बाद संसार में किसी और से यारी करने की आवश्यकता नहीं है। जगत में कोई न परमानंद भैया, नहीं है कोई परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो
जब गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को कथा श्रवण करा रहे थे, जब सप्ताह ज्ञान यज्ञ भैया संपन्न हुआ, तो जो वहां पे धुंधकारी के रहने के लिए जो स्थान बना हुआ था, उसमें से एक दिव्य छाया का प्रागट्य हुआ। उस दिव्य छाया को ले जाने के लिए भगवान श्री हरि के पास स्वयं आए। अब इसमें गोकर्ण जी महाराज के मन में संशय हो गया। कथा तो सभी लोगों ने श्रवण किया, लेकिन उस वैकुंठ लोक से सिर्फ उस धुंधकारी के लिए ही रथ क्यों आया? क्योंकि उस कथा का पूर्ण तो सबको प्राप्त हुआ, क्योंकि कथा सभी लोगों ने सुना था, तो कथा का पूर्ण सबको प्राप्त होना चाहिए। लेकिन अकेला धुंधकारी ही क्यों गया? जब विचार किया गया, महात्माओं ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जब भागवत कथा चल रही थी, तो धुंधकारी ही एक ऐसा था कि जिसने अपने मन से स्व इच्छा से कथा को श्रवण किया था। और तो लोग यह देखने आए थे कि जब वह प्रेत कथा कैसे श्रवण कर रहा है और उसकी मुक्ति किस प्रकार से हो रही है। इसलिए जिस भाव से लोग उस कथा को श्रवण कर रहे थे, उसी प्रकार से लोगों को जो है उसका फल प्राप्त हुआ। जैसे लोग आए, बोले प्रेत कथा कैसे श्रवण कर रहा है, ये संभव नहीं है, प्रेत कथा सुन ही नहीं सकता है। कुछ लोग आए कि चलो भैया प्रेत कथा सुन के सुना कि उसकी वैकुंठ हो जाएगी। तो वैकुंठ कैसे जाएगा, चलो देखा जाए, क्योंकि कलयुग है और इस युग में भी लोग प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। तो जब पहुंचे तो सभी लोग तो भाई कथा मंडप में विराजमान थे। तो लोगों ने देखा अभी कि एक प्रेत बैठकर कथा श्रवण कर रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में जो बांस की प्रतिदिन के गांठ फट जाती थी। अब वैकुंठ लोक में जाने लोगों ने देखा कि कोई एक दिव्य परछाई निकल रही उस बांस से, और वैकुंठ लोक से उसको ले जाने के लिए भगवान का रथ आता है महाराज। तो जिन लोगों ने जिस भाव से कथा को श्रवण